तो दोस्तों यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 30,984 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 32,752 करोड़, जबकि अभी देखें तो 31,851 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो आपको साल से साल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर गिरावट आपको देखने को लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें साल से साल 3% गिरा है, क्वार्टरली बेस पे 3% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 26,443 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 27,193 करोड़, जबकि अभी देखें तो 26,439 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। जबकि साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो यहाँ पे कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 9,514 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,338 करोड़ था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 9,405 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो साल से साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। 1% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे वही आधे % के आसपास का जंप है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो मुझे लगता है कमजोरी ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने शो किया 9,405 करोड़ का आना है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 9,550-60 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू कह सकते हैं कमजोर आप कह सकते हैं। पीएसयू पहली ऐसी पीएसयू कंपनी है जिसके नंबर है यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,404 करोड़, सॉरी 24,042 करोड़। पिछले साल 25,052 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 23,895 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोविजन देख लेते हैं। तो प्रोविजन के रूप में पिछले क्वार्टर में कंपनी 322 करोड़ गवाई थी। पिछले साल 1,543 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,054 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजन साल से साल देखते हैं तो कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो 3 गुना कंपनी का प्रोविजन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 5,016 करोड़ था। पिछले साल 4,984 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5,315 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 6% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी यहाँ भी देखते हैं तो लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी ने शो किया 5,315 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,550 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट का अनुमान बेहतर देखने को मिला, लेकिन याद रखिएगा क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम अगर आपने गौर किया होगा तो अदर इनकम के थ्रू इस क्वार्टर में कंपनी ने 5,412 करोड़ जनरेट किए, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,541 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखते हैं लगभग 900 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को 900 करोड़। वही अगर 900 करोड़ अगर निकालते हैं कंपनी के प्रॉफिट में से तो लगभग कंपनी का प्रॉफिट 43-44 के आसपास देखने को मिल जाता, जो कि जितना मार्केट का अनुमान होता है उसके आसपास ही होता है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 3.60, अभी देखें तो 2.82, पिछले क्वार्टर में 3.06 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.63, अभी देखें तो 0.48 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.51 के आसपास। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, मतलब कुछ खास नंबर नहीं कहें, क्योंकि रेवेन्यू कमजोरी आपको देखने को मिला, कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है। मार्केट के एस्टीमेट्स भी कमजोर है। प्रॉफिट आपको थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि अदर इनकम का सहारा आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।